तीनों मेथड से हम सवाल आपको बता चुके हैं, सक्सेसिव मेथड, रेशियो मेथड और ट्री मेथड। आइए हम लोग इस सवाल को चलते हैं नए सवाल की तरफ। डिफरेंस के सवाल को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। ट्री मेथड के माध्यम से भी आप सवाल को सोल्व कर सकते हैं, सक्सेसिव के माध्यम से भी सवाल को सोल्व कर सकते हैं। कुछ ट्रिक्स है जो हम आपको बता दे रहे हैं, उसके माध्यम से भी आप लोग सोल्व कर सकते हैं। देखिए हम लोग दोनों मेथड बताते हैं। ट्रिक्स में 2 वर्ष के लिए अगर डिफरेंस पूछेगा, 2 वर्ष के लिए डिफरेंस CI और SI का डिफरेंस जो होता है मूलधन ठीक है, 3 वर्ष के लिए होगा। तो 3 वर्ष के लिए CI और SI का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस जो होगा PR/100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस R/100। ये याद रख लीजिएगा, आप नोट कर लीजिए जहाँ भी करना है आपको। ठीक है, 2 साल का अगर अंतर पूछेगा तो CI और SI का अंतर जो होगा मूलधन गुणे R/100 का स्क्वायर। 3 साल का अंतर पूछेगा तो मूलधन गुणे R/100, सेम टू सेम ही रह जाएगा। 300 प्लस R/100, ये 2 लाइनें जोड़ी जाएगी अलग से। चलिए इस सवाल के हम लोग चलते हैं। CI और SI का डिफरेंस दे दिया है 162। इस सवाल को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, CI और SI का डिफरेंस अगर 162 है, बोल रहा है डिफरेंस बराबर होता है D, शॉर्ट कोड में D लिखिए, D बराबर PR/100 का दोनों का स्क्वायर। डिफरेंस 162, मूलधन निकालना है, R का मान दे दिया है। R कितना दिया है 9, 9 का स्क्वायर 81/100 गुणे 100 कट जाएगा क्या 2 बार में। मूलधन क्या आ गया है आंसर कहीं CS। ठीक, एक और तरीका और हो सकता है, एक तरीका और सक्सेसिव से। इसको देख लिया आप लोग, हटाते हैं इसको। सक्सेसिव से भी इसको बना सकते हैं। कैसे? 9 का साधारण ब्याज कितना होता है 9 का प्रतिशत के लिए 2 वर्ष के लिए, तो 9 गुणा 2 18%। आप बोलिएगा क्या हुआ ये SI। ठीक है, CI में पूछूं क्या होता है, सक्सेशन लगा देंगे 9 प्लस 9 गुणे 9/100। अब ये सब 9 81, 9 18.81, ये हो गया क्या आपका CI। दोनों का डिफरेंस कितना है 0.81, ये ना डिफरेंस। यहाँ कितना दिया है 162, 0. इतना का वैल्यू है 162, तो 1 यूनिट का 162/81 गुणे 100 कराइएगा तो 200। पूछ क्या रहा है मूलधन अपने आप में 100 होता है, इस चीज़ को आप जानते हैं। 100 का वैल्यू क्या होगा 200 गुणे 100, वही जो आंसर है। ठीक, दोनों से 100 याद रख लीजिए, इसे भी बन जाएगा उससे भी। देखिए अगला, 2 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 8,000 रुपये की धनराशि पर CI और SI का अंतर 98 रुपये है, तो दर क्या है। अब बताइए इसमें दरें जब हमको नहीं पता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा सक्सेशन ट्री मेथड इस टाइप का लगाने में। हम लोग क्या करेंगे इसको लगाने के लिए, ये डायरेक्ट सूत्र का यूज कर लेते हैं। डायरेक्ट सूत्र का यूज करेंगे तो D बराबर होता है, ये ले रहे हैं तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, डिफरेंस बराबर होता है PR/100, दोनों का स्क्वायर। डिफरेंस से हमारा 98, मूलधन दे दिया है 8,000, 80,000। R का स्क्वायर नहीं पता है, 100 का स्क्वायर हम कर सकते हैं, 100 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 जीरो है, 4 जीरो खत्म हो गया, 98/8 बराबर R स्क्वायर। इसको करा सकते हैं आप 2 बार में, 2 चौके 8, 2 49, मतलब यहाँ से R स्क्वायर बराबर 49/8
4। तो आर बराबर क्या होगा, रूट ले लेंगे 49/4 का वैल्यू 7/2। 7/2 का मतलब होता है 3.5%। 3.5% दिया है। ठीक है, ये प्रतिशत वाला हम सवाल लिए थे। दूसरा हो गया, आगे चलते हैं। देखिए इसमें 3 वर्ष के लिए कहेगा तो CI और SI का अंतर क्या होगा। 3 वर्ष के लिए CI और SI का डिफरेंस क्या होगा। 3 वर्ष के लिए यही सूत्र लगा सकते हैं, डिफरेंस 3 साल के लिए। ये चीज़ें याद रखिएगा, ये 3 वर्ष के लिए है और ये 2 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए निकालना होगा तो डिफरेंस बराबर होता है PR/100 दोनों का स्क्वायर इंटू 300 प्लस R/100। ठीक है, डिफरेंस कितना दे दिया है, 310 दे दिया है। P होता है मूलधन, निकालना है। R का स्क्वायर दिया है 10%, 10 का स्क्वायर 100 और नीचे है 100 गुणे 100। 300 प्लस R का मतलब हुआ 310/100। खत्म हो जाएगा, इसे भी ये भी खत्म हो जाएगा। तो P बराबर बचा कितना, 2 4। यही होगा। इसको आप ट्री मेथड से भी बना सकते हैं। ट्री मेथड से बनाइएगा, जैसे बनाइएगा, या फिर सक्सेशन से भी बना सकते हैं। 10% है, 10% को अगर सक्सेशन मेथड से बनाते हैं, सक्सेसिव मेथड सक्सेसिव से बनाते हैं 10% का 3 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा SI, 3 ईयर के लिए आप कहिएगा 30%। और 10% का 3 वर्ष के लिए CI कितना होगा, तो आप कहिएगा 33.1%। निकाल करके देख लीजिएगा। और दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर 3.1। यही 3.1 का वैल्यू है 310। एक का वैल्यू 310/31 गुणे 10 ऊपर चला जाएगा 100। एक का वैल्यू अगर 100 है, तो मूलधन पूछा है तो मूलधन अपने आप में 100 होता है। 100 का वैल्यू 100 और गुणे 100, 2 और 2 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो भी आपको सूत्र के माध्यम से बनाना चाहे उसमें भी बना सकते हैं, सक्सेशन से भी बना सकते हैं और ट्री मेथड से भी बना सकते हैं, क्योंकि डाटा इजी दिया है। 10% 20% फ्रैक्शन में रहता है, तब आदमी को सोचना पड़ता है कि कौन सा तरीका अपनाए। इसमें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो आपकी इच्छा उसमें आप सवाल को उड़ा सकते हैं। इस पर ही बनाइएगा तो ही बनेगा। बेस्ट अप्रोच आपका ये होगा, ये याद रख लीजिए। याद अगर रखने में अगर दिक्कत हो रहा होगा तब इस नियम पर भी बना सकते हैं। चलिए आगे।